हरि हरि बोल, जय हो। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, राम 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 राम, शिव शिव हरि ओम 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 ओम। हा हा हा। देखो, दुनिया की कोई भी चीज मिले लेकिन भगवत शांति, भगवत आनंद के आगे वो 2 पैसे की भी नहीं। कितना भी राज वैभव मिला, राजा राज छोड़कर गुरु के चरणों में जाते शांति पाने को। सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। भगवान शिव जी पार्वती को ले जाते अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग लेने को, और भगवान राम सीता जी को ले जाते वशिष्ठ आश्रम में, और जब वनवास होता है तो राम जी सीता को ले जाते भरद्वाज आश्रम में, और भरद्वाज आश्रम से आगे जाते हैं तो फिर अत्रि आश्रम में ले जाते, अनुसुया आश्रम में ले जाते। सत्संग की ऐसी बलिहारी है कि भगवान को भी सत्संग प्रिय है। सीता जी को भी सत्संग में ले जाते, शिव पार्वती को सत्संग में ले जाते, और श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में सत्संग सुनाते। तब अर्जुन का दुख निवृत्त होता है, अज्ञान निवृत्त होता है, कर्म का कर्तृत्व भाव, भोक्तृत्व भाव निवृत्त होकर आत्मस्थित होता है। अर्जुन आत्मा में स्थिति होकर कर्म करने की युक्ति सत्संग से मिलती है। नहीं तो हम अहम में स्थिर होकर कर्म करते हैं तो कर्म बंधन हो जाता है। राग में, द्वेष में, अहम में स्थिर होने से कर्ता की शक्तियां कर्म की जाल में फंस जाती है। लेकिन जब समता में स्थित होते हैं, दुख आए चले गए, हम सम है, सुख आए चले गए, क्रोध आया चला गया, लोभ आया चला गया, काम आया चला गया, लेकिन एक ऐसा तत्व है ना जो सदा रहता है, वही तत्व आत्मदेव है। उसमें सत्संग के द्वारा धीरे धीरे स्थिति बनती। इसलिए बोलते एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध, करोड़ों पाप ताप निवृत्त होकर जीवात्मा को आत्मा परमात्मा की शांति मिलती। इसलिए बोलते 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर सेवा कार्य दान पुण्य कर लो, कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत, करोड़ काम छोड़कर हरि का भजन, हरि का ज्ञान भर लो। नारायण नारायण बोला ना, मिलून बोला ना, काय देखते, नारायण 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 नारायण। शांति मिलती, ज्ञान मिलतो, तो मिल गया ना तब जाओ ना घरे, नहीं जाना, नहीं जाना। गुरु जी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो। बोलो ना, गुरु जी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो। महफिल का रंग बदल जाएगा, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। जो काम में, क्रोध में, टेंशन में दिल गिरता है ना, गुरु की हाजिरी में दिल संभल जाता है ना। और दूसरों तक जो सत्संग पहुंचाता है उसकी 7 पीढ़ियों पर भगवान की कृपा होती, 7 पीढ़ियों पर। जैसे दारू पीता है, भगवत निंदा, संत निंदा करता, उसकी 7 पीढ़ी नरकों में जाती। ऐसे जो दूसरों को सत्संग देता, दिलाता है और सत्संग पहुंचाता है, उसकी 7 पीढ़ियां भगवत धाम की अधिकारी होती, स्वर्ग की। सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तुली न पहुंचे सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग अपवर्ग और दुनिया का कर्म और धंधा और कमाई, उससे जो मिलेगा उससे कई गुना ज्यादा सत्संग से मिलता है। इसलिए राजे महाराजे, देवी भगवान, पार्वती देवी, शिवजी भगवान, रामचंद्र भगवान, सीता देवी, ये भी सत्संग सुनते। मैं आपको सच्ची बात बोलता हूं, हाँ,
मैं दुनिया के सारे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में, विद्यालयों में घूम घूम के सारी विद्या पढ़ के सब सर्टिफिकेट लेके पास होके आता, तो भी मेरा इतना भला नहीं हो सकता था जितना मेरा सत्संग से भला हुआ है। और मैं यूनिवर्सिटियों के डिग्रियां लेकर समाज का इतना भला नहीं कर सकता था जितना सत्संग से अभी होता है। आता हो तो 17,000 बाल संस्कार चल रहे हैं निःशुल्क, और 15 बड़ी बड़ी गौशाला है जिसमें कहीं 1000 गाय, कहीं 500, कहीं 1300, कहीं 900, कहीं 200 ऐसा। नारी उत्थान के कार्य चलते, चल चिकित्सालय चलते, 1220 समितियां चलती, 300 आश्रम चलते। तुमको लगता है बापूजी बेचारे बूढ़े हो गए, टेंशन में है, ऐसा लगता है क्या? मेरे को बुढ़ा देखेगा तो मैं अभी तुमको सुनाता हूं, तुम्हारा बाप बुढ़ा, तुम्हारा दादा बुढ़ा, तुम्हारा नानी नाना बुढ़ा, तुम्हारा गांव वाला बुढ़ा, मैं तो 70 साल का जवान है कि नहीं है? बोलो। और इतना प्रवृत्ति होता है। ये सब सत्संग से, वरीलेस, टेंशन लेस, ईगो लेस। सत्संग से आदमी अहम लेस हो जाता है, सत्संग से अहम रहित होता है। अहम में ही चिंता होती, अहम में ही भय होता है, अहम में ही तनाव होता है। सत्संग आपका नकली अहम का पोल खोल के असली अहम, असली मय में टिका देता है। इतना समझ में आ जाए ना तो आज भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अब भी बोलो, अब भी जैसे युद्ध के मैदान में अर्जुन को खड़े खड़े ईश्वर प्राप्ति हो गई ना, ऐसा मैं बताऊंगा तो अब भी आज ही हो सकता है। बोलो, ऐसा ज्ञान बताता हूं, बोलो। उसको आप स्थिति करो खाली, बस। एक होता है असली मैं, वो असली मैं सदा रहता है और उसमें कोई दुख नहीं, वो मुक्त आत्मा है। और नकली मैं है, उसमें जो हम रहता है। मैं मराठा हूं, ये नकली मैं है। मैं गुजराती, सिंधी, मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, मैं दुखी, मैं सुखी, ये सब नकली मैं में होता है। और दुख को, सुख को जानने वाला असली मैं है। जैसे मेरा चेहरा असली मैं है और आईने में दिखता है वो नकली मैं। चंद्रमा असली मैं है और थाली में दिखता है, कहीं पानी में दिखता है, कहीं कढ़ाई में दिखता है। तो कढ़ाई का चंद्रमा बोलेगा मैं तो तप रहा हूं, और ठंडे पानी वाला बोलेगा मुझे तो मजा है। ऐसे ही समाज में कोई बोलता मैं दुखी हूं, कोई बोलता सुखी हूं। वो असली मैं जो कहते हैं वो दुख सुख संयोग वाला है। समझ में आ जाता है, लेकिन उसमें टिकने के लिए थोड़ा ध्यान लगाना। तो असली मैं का आनंद और ज्ञान प्रस्फुट साक्षात्कार होता है, कठिन नहीं है। लेकिन जिनको कठिन नहीं लगता, ऐसा गुरु का मिलना कठिन और पाने की भूख कठिन। नहीं तो ईश्वर साक्षात्कार अगर कठिन होता तो जनक राजा को रकाब में पैर डालते डालते कैसे होता? घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते वो समझ गया, असली में टिक गया और नकली से हट गया। परीक्षित को 7 दिन में हो गया, मेरे को 40 दिन में हो गया। 40 दिन में ग्रेजुएशन होता है क्या? अरे कई डबल ग्रेजुएट, ट्रिपल ग्रेजुएट मेरे शिष्य हैं, एमएड पढ़े हुए, पीएचडी, एमएड, डीलिट, आईएएस ऑफिसर, कई कितने। मैं तो इतना नहीं पढ़ा, लेकिन असली मैं गुरु की कृपा से आगे तो बस हो गया। असली मैं में आने से आपका तो भला होगा, आपका दर्शन लेगा, आपकी वाणी सुनेगा, उसका भी मंगल होता है। मैं सच्ची बात बोलता हूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो बस। ऐसी कसम कोई नेता खाए तो लोग पत्थर मारेगा। मेरे का तो कुछ नहीं करते हैं, हंस रहे हैं। कोई नेता कसम खाए अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो, तो लोग क्या करेगा? जूता फेंकेगा। मैं तो फिर बोलता हूं, अगर मैं झूठ बोला ये बात का तो तुम मरो बस। अरे भगवान की कसम खाते, अपने बेटे की कसम खाते, तो प्रिय की कसम खाते। झूठी कसम खाएंगे तभी मरेंगे। हम झूठी कसम खाए को खाएंगे? बापूजी अपने बच्चों की झूठी कसम क्यों खाएंगे? मरे तो उनका पाप मरे, उनका अज्ञान मरे, उनकी चिंता मरे, तभी तो खुश होते। कसम खाता हूं तो भी हमारे बच्चे खुश होते।
बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। एक लड़का इतना गरीब कि 2.5 रुपए की टायर की चप्पल पहनना मुश्किल। क्षितिज सोनी उसका नाम। भैंसों चराते, रात की रोटी रखी हुई ले जाते भैंसों के पीछे, भैंस जैसा जीवन। उसी के मैं सरस्वती मंत्र दिया, ऐसा बुद्धि खुला, गोयर का इंजीनियर बन गया। 1,80,000 पगार है आज, अभी की तारीख में। क्षितिज सोनी गोयर में इंजीनियर है, भैंस चराता था, गरीब लड़का था। दूसरा लड़का, उसका बाप मर गया, जनकपुरी कॉलोनी, जनकपुरी दिल्ली में रहता था, पढ़ाई में कमजोर, स्कूल में से नाम निकाल देते। मैं सरस्वती मंत्र दिया और मैं फिर बोला अनुष्ठान करूं, तो उसको और नेटवर्क बनाने की आइडिया आई, तो एक किताब लिखा, $110 में बिकती। फिर किताब की मांग बढ़ी तो दूसरा लिखा तो $150 में बिकती। आध्यात्मिक असली में मैं थोड़ा भी आ जाता, पूरा आ गया तो कल्याण, थोड़ा भी आ जाता है तो कल्याण होता है। तुकाराम महाराज ज्यादा क्या पढ़े थे, फिर भी MA के पाठ्य पुस्तक में उनका अभंग पढ़ाए जाते थे। असली मय में आने से दिव्य ज्ञान होता है, दिव्य सुख मिलता है, और जो उस तरफ चलते हैं उनका भी सदगति होती है। भगवान उनके पितरों को भी तृप्त करते हैं। जो भगवान के रास्ते चलते, दूसरों को भगवान के रास्ते चलने की खबर भी पहुंचाते पत्रकारिता के द्वारा, तब भी उनको आत्मसंतोष भी मिलता है और उनका पूर्वजों का भी सदगति होती है। ऐसा है। धर्म के नाम पर कितना कितना धर्म की बदनामी, हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए कितना करोड़ों रुपया लोग लगाते, विदेशी ताकतें, हिंदू आपस में लड़ो, हिंदू टूटे, डिवाइड एंड रूल। हिंदू धर्म में तो बापू का नाम बहुत है, तो बापू की बदनामी करने के लिए करोड़ों रुपया साजिश वालों ने खर्च किया, लेकिन मेरे तो पहले से भी ज्यादा लोग आने लग गए। असली मैं का ये प्रभाव है ना, बहुत बड़ा साजिश था ये। वेटिंगन सिटी से कितने करोड़ रुपया चैनलों को हायर कर दिया, प्रिंट मीडिया को कितना करोड़ रुपया लगा। हिंदू धर्म को तोड़ोगे तब हिंदुस्तान को, जैसे रशिया को तोड़ना था तो उनके संस्कृति, उनका धर्म तोड़ा तभी रशिया टूटा, ऐसे हिंदुस्तान को तोड़ने का साजिश है। लेकिन टूटेगा क्या हिंदुस्तान? ऐसे ईमानदार पत्रकार है तो क्या टूटेगा। वैलेंटाइन डे मनाते, बाप रे, 12.5 लाख कन्याएं गर्भवती हो जाती हैं। वो कन्याएं कितने उम्र की होती है? 13 साल से 19 साल की। वहां का रिपोर्ट 12.5 लाख हर साल। तो क्या वैलेंटाइन डे हम भी मनाएं? हमारी कन्याएं क्या 5 लाख कन्याएं गर्भपात कराती है और 7.5 लाख कन्याएं अपने बच्चों को लेकर माँ बाप अथवा ससुराल अथवा तो सरकारी उसमें नर्सिंग होम में पड़ी। ऐसा हमारे देश में देखना है क्या? नहीं दिखेगा, नहीं देखने देंगे। वैलेंटाइन डे मनाना है, प्रेम दिवस, तो गणपति ने माता पिता का पूजन किया था और माता पिता ने गणपति को हृदय से लगाकर ललाट पे तिलक किया और आशीर्वाद दिया, तो गणपति कैसे चमक रहे। ऐसा मनाओ ना। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, सब तीर्थों की यात्रा का फल माँ की प्रसन्नता, माँ की पूजा, और सर्व देवताओं की प्रसन्नता, पिता का आदर पूजा। तो माता पिता का पूजन करो युवान युवती। मैं अभी एक कथा बताता हूँ, माइयों को बहुत अच्छी लगेगी, पहले कभी नहीं सुना होगा। कैसा कैसा घर नरक, घर भी स्वर्ग हो जाता है बड़ों का सत्कार करने से। खाली सत्संग में जाने वाली एक लड़की ने 2 कुल खानदान नहीं, 2 गांवों का नक्शा बदल दिया। ऐसी एक बच्ची थी, कमला नाम उसका था। सुनाऊं क्या कमला की कथा? सुनना है? सुनना है? पक्की बात है? रखो मुझ पे हाथ। हाँ ठीक। कमर सीधी, गर्दन सीधी, लंबा श्वास लो और रोको। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। ये असली में, नकली में मैं संसार का हूं, मैं फलाना का हूं, मैं फलानी की हूं, ये सब नकली है। मैं असली आत्मा हूं, परमात्मा का हूं। ऐसा श्वास रोक के मन में चिंतन करो, ओम ओम ओम। आत्मा परमात्मा का है।
शांति, आनंद। ठीक है, जितनी देर श्वास रोक सकते हो हिम्मत से उतना रोको, फिर छोड़ो, फिर श्वास रोको और ओम ओम, मतलब मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे, मैं असली आत्मा परमात्मा का, परमात्मा मेरे, ऐसा जरा चिंतन करो। फिर से लंबा श्वास लो मेरे साथ, रोको, मन में ओम ओम जपो और ललाट में ओम स्वरूप आत्मदेव के प्रकाश को देखो। थोड़े दिन ऐसा करोगे तो प्रकाश प्रकाश निकलेगा, तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र खुलता है, असली मैं का प्रभाव विकसित होता है और समस्याओं का समाधान होता है, भाग्य की रेखाएं बदलती। रोज ऐसा 8 मिनट करते तो 40 दिन में तो चमत्कार शुरू हो जाते। श्वास रोको, मन में ओम ओम जपो और ललाट में ओमकार को देखो। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी। अब फिर से श्वास लो, मन में ओम ओम प्रभु का नाम लो, ललाट में ओम स्वरूप को देखो। मैं करता हूं ऐसा करो, कंठ में ओमकार का उच्चारण करो 2 बार। इससे क्या क्या कितने सारे फायदे होते और बीमारियां मिटती, मैं बाद में बताता हूं। मैं करता हूं ऐसा करो। फिर से मैं ईश्वर का, ईश्वर मेरे, मन में ओम ओम। अब कंठ में बोलना है। हरि ओम। ललाट में ओमकार देखना है। हाँ, फिर से लंबा श्वास। हरि ओम। फिर से गहरा श्वास। हरि
इस मंत्र को ओमकार मंत्र बोलते। ये मंत्र किसी ऋषि मुनि ने नहीं बनाया। भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव के भगवान नारायण ने भी नहीं बनाया। भगवान नारायण ने इस मंत्र की महिमा खोजी। एक होता है निर्माण, दूसरी होती है खोज। तो खोज उसकी होती जो पहले था, निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था। तो भगवान नारायण ने इस मंत्र की खोज की है। तो आप ओम बोलते तो अ, और लंबा बोलते तो अ के बीच ओ होगा, तो उसमें नकली मैं नहीं घुसेगा, संकल्प विकल्प नहीं होगा। ये मूल गायत्री है, वेदों में ओमकार मंत्र की महिमा है। तो इसका क्या क्या शक्तियां हैं ये भगवान नारायण ने खोजा, इसलिए भगवान नारायण इस ओमकार मंत्र के ऋषि माने जाते। जैसे गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने खोजा कि गायत्री मंत्र से इतना शक्ति आती है, ऐसे ओमकार मंत्र भगवान नारायण ने खोजा। तो खाली आप 10 मिनट 8 मिनट भी रोज करते तो 40 दिन में आपको चमत्कारों का खजाना की कुंजी मिल जाती। तो क्या बोलना है? अथ ओमकार मंत्र, बोलो अथ ओमकार मंत्र। गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे जपे विनियोग। ये ओमकार मंत्र है, इसका छंद गायत्री है, इसके ऋषि परमात्मा है और परमात्मा की प्रीति के लिए मैं जपता हूँ अथवा ये कष्ट निवृत्ति के लिए जपता हूँ। ऐसा संकल्प करके इस प्रकार का जप करने से अगर आप 120 माला जप करते हैं, 50 दिन का नियम लेते, तो आपकी 7 जन्म की दरिद्रता दूर हो जाएगी ये अनुष्ठान करने से। अगर 1 साल करते तो असली मैं का प्रागट्य होता और नकली मैं का पोल खुलता है। मैं 40 दिन का अनुष्ठान किया था, 50 दिन नहीं 40 दिन। मेरे को इतनी इतनी शक्तियां प्राप्त हुई, इतना इतना खजाना मिला कि 40 साल से बांट रहा हूं, अभी खुदता नहीं, दूध पे रहता था। तो ये 50 दिन का अनुष्ठान करे कोई और मौन रहे, नीच कर्मों का त्याग करे, झूठ कपट और ये ओमकार का साधना करे, 120 माला जप करे और फिर 10-10 मिनट ऐसा जप करे और फिर यहाँ ओमकार देखे। कितना भी समाज में गिरा हुआ आदमी हो, कोई इज्जत नहीं करता, कोई काम धंधा नहीं है, लोग धक्के मारते, आत्महत्या करने को जाना पड़े, ऐसी दशा हो गई, फिर भी ऐसे आदमी भी चमक रहे। एक लड़का था, लड़का तो क्या एक युवक था, अच्छा 25-30 साल का, भावनगर में काम धंधा किया तो काम धंधा चले नहीं, दूसरा तीसरा ऐसे करते करते उसको तो घाटा पड़ गया। अब 60,000 उसको देना है और ऐसे लोग हैं कि वो नहीं देंगे तो मार डालेंगे। तो भावनगर से भागा वो युवक अपनी बुढ़ी माँ को छोड़ के। अब दुकान में घाटा पड़ गया, पैसे जो ब्याज चलिए वो लोग मार डालेगा। अहमदाबाद कांकरिया तालाब है, झील है, आत्महत्या करना था, इतने में कहीं दीवार पे पोस्टर देखा, आसाराम बापू की अहमदाबाद मोटेरा में ध्यान योग शिविर है। सोचा मरना तो है, अब उधर जाएंगे तो मंदिर में तो खाना तो मिल जाएगा, देखे कैसा होता है। उधर देखने को आया और सत्संग सुना। मैं बिल्कुल सच बताता हूँ, आदमी भी जिंदा है। वो दीक्षा लिया और इतना ऊंचा उठ गया कि लोग आदर करते। तो ये भगवान के मंत्र की महिमा है कि नहीं है? व्यक्ति तो वही का वही है, खाली अच्छा बेचारा अच्छी साधना मिलकर असली मैं के नजीक आ गया थोड़ा सा, तो कितना फायदा होता है। तो अब असली मैं क्या होता है, नकली मैं क्या होता है, ये सुन लो। जैसे पानी का तरंग पे तरंग आता है तो ये नकली है, लेकिन तरंग उठा और शांत हुआ और दूसरा तरंग उठता है तो वो पानी का असली लेवल है।
ऐसे जो मैं की धारा चल रही है, उस मैं के बीच की धारा असली मैं की है। जैसे आप बोलते ओ, ये असली में आ गए, हरि ओ, इसमें मैं ऐसा मैं वैसा नहीं चलेगा, ये असली है। ओ, इसको बोलते हैं आत्मस्थिति। तो थोड़ी देर भी आत्मस्थिति करेंगे ना, तो आत्मा परमात्मा की, जैसे बिलोरी का थोड़ा भी स्थिर होता है तो दाहक शक्ति आती, ऐसे परमात्मा के दिव्य गुण आते, परमात्मा की दिव्य शक्तियां हमारे मन में बुद्धि में आती। एक लड़की, उसका नाम कमला, मंत्र लिया, शादी हो गई, ससुराल गई, तो उसकी सासू बड़ी झगड़ाखोर। कमला की सासू अपनी सासू को बहुत दुख देती थी। दादी सासू समझते न, दादी सासू की सासू समझते न माया, तुम्हारी सास की सास समझ गई। हाँ, तो कमला ने देखा ये मेरी सासू है, अब ये अपनी सासू को तो बहुत दुख देती। अब मैं बोलूंगी कि सासू जी ये दादी सासू को दुख नहीं दो, तो बोले कल की लड़की मेरे को अक्ल देती है, उसकी चमची है तो ऐसी है वैसी है, तो घर में झगड़ा होगा और मेरी भी दुश्मन बनेगी, तो घर में अशांति होगी, तो मैं क्या करूं। तिलक किया, गुरुजी ने तो मंत्र दिया था, ओम जप करे, फिर अंदर से असली मैं कि भगवान की प्रेरणा हुई कि ऐसा ऐसा कर। वो क्या करे, दादी सासू के पास बैठे और दादी सासू के जरा पैर दबावे, उसे बातें करे, तो ज्यादा दादी सासू के पास बैठे, तो उसकी सासू को गुस्सा लगे कि मेरे को तो पूछती नहीं, अरे बुढ़िया के पास बैठी है, काहे को उधर बैठती, क्या देती उधर। बोले सासू जी मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, मेरे माँ बाप ने मेरे को बोला कि जवान लड़कों के बीच जवान लड़की को, जवान बहू को नहीं बैठना चाहिए। हाँ बोले ये तो अच्छा है, अच्छा है, तो घर में जो सबसे बूढ़े बुजुर्ग हो उनके पास बैठना चाहिए, और जवान लड़कियों के साथ भी जवान लड़कियों को ज्यादा नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो ठट्ठा मस्करी और फालतू बातें होती है। तो जवान बहू को और जवान बेटी को दादी नानी मौसी जो बूढ़े बुजुर्ग है ना उनके नजीक बैठना चाहिए, तो उनसे उनका ज्ञान मिलता है, उनका अनुभव मिलता है, और उनका आदर करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। और सासू जी तुम बुरा नहीं मानना, मेरे माँ बाप ने बोला है कि अपने घर की तेरे ससुराल में मत चलाना, तुम्हारे ससुराल का जो रीत रिवाज है वो ही ससुराल में चलना, नहीं तो अपने घर क्या रीत रिवाज चलाएगी तो घर में झगड़े होंगे। इसलिए बेटी तुम ऐसा रहना, तो वहां की बूढ़ी बुजुर्ग सासुओं की सेवा करना और उनका रीत रिवाज सीखना और वही उधर चलाना, अपने घर का नहीं चलाना। तो बोले वो भी अच्छा है, अच्छा है। फिर सासू को तो क्या देखती हो, सासू के वो दादी सासू को ठीकरे में देती भोजन, थाली में नहीं देती थी, तो उसने ठीकरे लेके इकट्ठा करना। बोले तू काहे को ठीकरे इकट्ठे कर दिए। बोले हम ये रीत सीख रहे हूं कि घर की जो बूढ़ी सासू हो जाए तो उसको ठीकरे में बर्तन देना चाहिए, तो तुम भी बूढ़ी हो जाओगी तो जैसा तुम अपनी सासू को देती है ऐसा तो मेरे को भी करना पड़ेगा। ओ अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, थाली कौन मांजे, इसलिए मैं कुल्लर में दे देती, ठीकरे में दे देती, थाली मांजने में झंझट होता है। बोले थाली तो मैं मांज लूंगी, तो फिर जा दादी सासू को थाली में दिया कर। फिर एक दिन वो खिचड़ी में कंकर आते, नीचे नीचे की दाल होती है, खिचड़ी होती तो कंकर नीचे रह जाते, तो बुढ़ी को वही देते दादी माँ को। तो एक दिन वो खिचड़ी देखे, दाल देखे, बोले बहू क्या देखती है कमला। बोले मैं देखती हूँ कि दादी सासू को कैसा खाना देना चाहिए, तो तुम भी दादी सासू बनोगी, मैं सासू बनूंगी, मेरा भी बेटा होगा तो मैं भी सासू बनूंगी,
तुम दादी सासू बनोगी तो तुम जैसा दादी सासू के देते तो ऐसा मेरे को भी खाना देखना पड़ेगा ना तुम्हारे लिए। बोले नको नको, ऐसा नहीं है, तो ऊपर ऊपर से दिया करो, पहले पहले इनको दिया करो। तो दादी सासू का तो भाग्य खुल गया, ठीकरे के बदले थाली में कटोरी में मिलने लगे, और आखिरी वाला कचरा पट्टी कंकड़ वाले इसके बदले अच्छा अच्छा मिलने लगे। एक दिन फिर वो कपड़े की लीरियां देखने लगी। बोले क्या देखती है बहू? बोले दादी सासू के कपड़े सड़े सड़े पुराने पुराने गले गले हैं, एकदम पुराने कपड़ों में से इनके कपड़े बनते। बोले हाँ ये बुढ़ी है, क्या करना है इसको नया कपड़ा, तो पुराने के चादर वादर होती उससे इसका बना देती। बोले मैं देख रही हूँ, तो मेरी सासू के लिए भी ऐसे कपड़े बनाना पड़ेगा ना मेरे को। बोले नहीं नहीं, अभी तो नया कपड़ा में से बना के दे। दादी सासू को पुराने पुराने ओ पुरानी जो घर की पलंग की चादर है उसमें से जो बनाया वो बनाया। नहीं नहीं, अभी तो नया लेके बना के देना, तो मेरे को भी नया मिलेगा। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। बोले माया तुमको अच्छी लगती कथा कि नहीं लगती है? चांगली लगती ना। एक हाथ ले एक हाथ दे, तुम जैसा करते तुम्हारे लिए ऐसा ही करते। मैं कई ऐसी बहुओं को देखता हूं जो अपनी सासू को दुख देते, उनकी बहू उनको खूब दुख दिया। जो दूसरे को सताते तो उनको भी सताने वाले कोई मिल जाते, और जो दूसरे का भला करते तो उसकी भलाई के लिए भी दसों हाथों से लोग भला करते। हम सबकी भलाई चाहते तो सब लोग मेरे लिए भला सोचते, नहीं सोचते क्या? हम सबका मंगल चाहते तो सब हमारा मंगल सोचते। संसार है, आप जैसा देते घूम फिर के ऐसा आता है। वो आपका मंगल सोचे चाहे न सोचे, तुम्हारा मंगल करे चाहे न करे, तुम तो मंगल करते जाओ, तो तुम्हारा अंतरात्मा का शक्ति तुम्हारी विकसित होगी। हम किसी का बुरा सोचे बुरा करे तो उसका बुरा हो चाहे न हो, लेकिन मेरा दिल तो बुरा होता है। मेरा अंतर्यामी तो देखेगा कि ये बुरा सोचता है, तो बुद्धि हमारी कुंठित होती है।